दोस्तों, एक तरफ मिसाइलें और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी। जब दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में सीज फायर से टेंशन कम होगी, तभी अमेरिका ने ईरान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। और इसी वक्त यूएस प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप नाटो लीडर के साथ समिट में बैठक कर रहे थे। एक तरफ बैटलफील्ड और दूसरी तरफ नेगोशिएशन टेबल पर बातचीत हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूँ आपका अपना प्रियांशु राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीज फायर अब टूट चुका है, क्या अमेरिका एक बड़े मिलिट्री कैंपिंग की तरफ बढ़ रहा है और नाटो इस पूरे सीज फायर और क्राइसिस में किस पोजीशन पर खड़ा है। दोस्तों, एक सीज फायर जो कि मिडिल ईस्ट में एक शांति की नई उम्मीद लेकर आया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन बाद फिर से मिसाइलें, अटैक, एयर स्ट्राइक्स और एक्सप्लोजन की खबरें आने लगी। अमेरिका का कहना है कि ये स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी थी और ईरान का जवाब में अमेरिका ने सीज फायर को तोड़ दिया है। तो सवाल यह है कि सीज फायर सबसे पहले किसने तोड़ा? क्या अमेरिका ने पहले अटैक किया या फिर अमेरिका सिर्फ ईरान पर एलिजिड अटैक का जवाब दे रहा है? दोस्तों, सबसे पहले हम बैकग्राउंड को समझते हैं। तो महीनों तक चली मिलिट्री टेंशन के बाद इंटरनेशनल मीडिएशन के जरिए एक इंटीरिम सीज फायर फ्रेमवर्क पर बातचीत हुई। इसका ऑब्जेक्टिव था कॉमर्शियल शिपिंग को सिक्योर रखना और डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रेंसेशन को रोकना, फ्यूचर डिप्लोमेटिक टॉक के लिए स्पेस बनाना। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक सीज फायर का मतलब हमेशा परमानेंट पीस नहीं होता है, ये आपको भी पता होगा। ग्राउंड पर ट्रस्ट की कमी और मल्टीपल आर्म ग्रुप की वजह से सिचुएशन और भी फ्रेजाइल रहती है यहाँ पर। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के 80 से अधिक मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक किए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये ऑपरेशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप पर हुए अटैक का जवाब में किया गया है। टारगेट में एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार इंस्टॉलेशन, एंटी शिप मिसाइल फैसिलिटीज़ और रिवोल्यूशनरी गार्ड की बूस्ट शामिल बताई गई हैं। ईरान ने इस एक्शन को एग्रेशन बताया है और कहा है कि वह इसका क्रूसिंग रिस्पॉन्स जरूर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये एक समुद्री रास्ता नहीं है, यहीं से गुजरता है ऑयल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा। अगर इस रूट पर इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल शिपिंग महंगी हो सकती है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है और एशिया और यूरोप दोनों में इकोनॉमिकली प्रेशर काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए हॉर्मुज में छोटी मिलिट्री इंसिडेंट भी ग्लोबल मार्केट को हिला देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रंप नाटो समिट में क्या कर रहे थे। जब स्ट्राइक चल रही थी उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नाटो समिट में शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कुछ नाटो एलाइज को ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर सपोर्ट कर लेकर निराशा भी व्यक्त की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान का क्या रिस्पॉन्स है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के नए स्ट्राइक ने सीज फायर फ्रेमवर्क को नुकसान पहुंचाया है। तेहरान ने वार्निंग दी है कि अगर स्ट्राइक्स जारी रहें तो वह जवाब देने के अधिकार रखता है। यानी कि दोनों तरफ से क्वेश्चन लग रहे हैं और डिप्लोमेटिक ट्रस्ट और भी कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है।